खाद को लेकर बिहार में क्या स्थिति है आप देख लीजिए। पटना के मनेर में ये दरवेशपुर का इलाका है और यहाँ पर खाद नहीं मिल रही है। आखिर खाद जा कहाँ रही है? सबसे बड़ा सवाल उठता है कि खाद गई कहाँ। अब हमारे बीच कई किसान हैं, इनसे हम पूछते हैं। जी बताएं, आज खाद को लेकर बड़ी परेशानी आपके बीच है क्या? जाते हैं खाद लाने के लिए तो बोलते हैं कि खाद नहीं आ रहा है। अब वही 400 रुपये 450 रुपये देते हैं तो फिर दे देते हैं। ये 450 रुपये कहाँ से आता है खाद? वो ब्लैक करके देते हैं। ये कौन लोग लाते हैं? अब ये लोग लाते हैं जो दुकानदार हुए। नदी किनारे यूरिया खाद काफ़ी देखी जाती है, वो कैसे जाता है? वो जाता है दारू उरू में जाता होगा। अच्छा, तो आप लोग को नहीं मिल रहा है खाद? हम लोग के परेशानी है खाद लाने में, खाद नहीं मिलता है। तो आपका फसल कैसे बचेगा? बचेगा 1 के 4 दे करके हम लोग खाद लाते हैं तब बचता है। अच्छा, जहाँ 260 रुपये है तो फिर तो जो फसल है उसका फिर लागत मूल्य आपको मिलता है या नहीं? लागत कहाँ मिलेगा? वो तो खेती करने में सब जोड़ जाड़ के ले दे बराबर हो जाता है। तो फिर कैसे आपका परिवार कैसे चलता है? परिवार चलता है वही जैसे चलाना है 1 रुपया में तो 8 आना में चलाते हैं। अच्छा, दिक्कत से परेशानी से चलाते हैं। क्या नाम है आपका? रामानंद साहब। हमारे बीच से रामानंद जी, इनका कहना था कि यूरिया खाद भले हमें नहीं मिले लेकिन नदी किनारे मिलती है। अब वो दारू बनाते हैं, क्या करते हैं इन्हें मालूम नहीं है, लेकिन ये कहे कि नदी किनारे जो खाद है चली जाती है। हमारी फसल बचाने की जो है जद्दोजहद है। हमारे बीच कई महिलाएं हैं, इनसे पूछते हैं। जी बताएं, खाद को लेकर बड़ा संकट है, क्या कहेंगे? खाद के लिए संकट है तो वो ब्लैक में करता है। हम लोग को तो भाई खाद मिलता नहीं है। अच्छा, कहाँ जाती है खाद? वो अब क्या जाने दारू वाला ले जाता है कि क्या करता है, अब तो अच्छा। हम लोग के पता नहीं। हम तो लोग जाते हैं, कहते हैं कि भाई नहीं खत्म हो गया। अच्छा, जब जाते जब कहते हैं कि खत्म में। अच्छा, 2 बोरा के समझ में कितनों करेंगे तो 1 आध बोरा देगा नहीं हो देगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमको नाम फुलवा देवी है। फुलवा देवी थे। इनका कहना था कि अब देखिए हमको खाद नहीं मिल रही है लेकिन दारू वाले को खाद जरूर मिल रही है। ऐसी स्थिति में आप समझिए क्या इनके पास संकट है। हमारे बीच और कई महिलाएं हैं। जी बताएं, क्या हाल है खाद को लेकर? खाद नहीं मिलता है। खाद के लिए है कि जिसको ज़मीन है, खेत है ज़्यादा, उसी को नाम से मिलता है यार। लेकिन हम लोग पट्टा पर करते हैं तो हम लोग को मिल नहीं रहा है। और वो खाद क्या करते हैं ना करते हैं नहीं पता नहीं चल रहा है। अच्छा, तो पट्टा पर जब आप खेती करते हैं खाद नहीं मिल रही है तो फसल कैसे बचेगी? फसल कैसे 1 के 2 पैसा लगाते हैं करते हैं। अच्छा, तो खाद जा कहाँ रही है नहीं मिल रही है तो? हम लोग को पता नहीं है, जो लाते हैं वही ना बताएगा, हम कैसे बताएंगे। अच्छा, तो खाद फिर आखिर काहे नहीं मिल रहा है आपको? काहे नहीं मिला कि आपके ज़मीन के रसीद लाइए तो है लाइए, और ज़मीन वाला लेते वो खेती करता है नहीं। हम लोग पट्टा पर करते, हम लोग को मिल भी नहीं करता है। क्या नाम है आपका? अनीसा देवी। हमारे बीच से अनीसा देवी, इनका कहना था कि पट्टा पर हम लोग खेती करते हैं, काफ़ी समस्या होती है, रसीद नहीं रहता है, उसके बाद आधार कार्ड मांगी जाती है और बड़ी काफ़ी समस्या होती है, जिस वजह से खाद मिलना बड़ा मुश्किल है। हमारे बीच और कई किसान मौजूद हैं। जी बताएं, क्या समस्या हो रही है खाद को लेकर? पता नहीं खाद कहाँ चला जाता है, हम लोग को मिलवे न करता है, जाते हैं हम लोग को। तो कैसे खाद आखिर नहीं मिल रही है तो कैसे बचेगा फसल? ब्लैक से लेकर वो कहाँ से आता है ब्लैक वाला? पता नहीं कहाँ से ले आके देते हैं हम लोग, ज़्यादा पैसा। आखिर खाद ही ब्लैक में भी खाद मिलती है ना, तो वो खाद कहाँ से आती है? छिपा के लोग रखते हैं। तो और खाद इतना बहुत सारे मात्रा में खाद आती है, वो कहाँ जाती है? सब चल जाती है दारू बनाने में। तो फिर जब दारू बनाने के लिए चली जाती है तो आपका फसल कैसे बचेगा? वो लोग क्या खाएंगे? महंगा खरीद कर देना पड़ता है। तो लोग अनाज कैसे खाएंगे फिर? वैसे में महंगा खरीद महंगा अनाज पड़ेगा, लागत महंगा हो जाएगा। तो कैसे आपको फिर लागत मूल्य मिल पाती है? ना, लागत मूल्य कहाँ मिलती है। तब कैसे आपका कैसे खेती कैसे कर पा रहा है? लागत बढ़ जा रहा है, मेहनताना कहाँ मिल रहा है पूरा। क्या नाम है आपका? नागेंद्र कुमार। हमारे बीच से नागेंद्र जी, इनका कहना था कि बड़े ही 2 टूक शब्दों में इन्होंने कहा कि दारू वाले के पास हमेशा खाद बहुतायत मात्रा में मिलती है लेकिन हमारे किसानों के पास नहीं मिलेगी। जी बताएं, क्या समस्या है खाद को लेकर? सब समस्या यही है कि जितना भी खाद सरकार देती है वो लोग माने जो दुकानदार है उठाता है वो ब्लैक कर देता है, हम लोगों को किसान को नहीं मिलता है। तो ब्लैक कैसे कर पाते हैं? और वो ब्लैक का माने वो दारू वाला से बेचे, जहाँ ज़्यादा जो पैसा देता है उसको दे देता है लोग, और हम लोगों को किसान को नहीं मिल पा रहा है। आप भी कह रहे हैं कि हम ज़्यादा पैसा देते हैं, तो क्या आपको नहीं मिल पाती है?
वही वो मिलता है तो ज़्यादा पैसा का 3 के 2.5 के जगह 4 4.5 में आदमी लेके छींटता है तो खेती में माने पैसा के अभाव के कारण कम खाद दिया जाता है या नहीं दे पाता है। चलिए, क्या नाम है आपका? राम सुभग सिंह। हमारे बीच थे राम सुभग जी। इनका कहना था कि देखिए, जो भी खाद है पैसा ज़्यादा लग जाता है फिर भी नहीं मिलती है, लेकिन आखिर अब जाएं कहाँ हम लोग? दारू वाले के पास खाद जरूर मिलती है। तो अब एक चीज़ यहाँ पर है कि जो किसान है, अब खेती की जगह जो है इन्हें जो है दारू वाले के पास जाना पड़ रहा है खाद के लिए। अब ऐसी स्थिति में अब समझ लीजिए, आखिर जो भी लोग हैं देख रेख करने वाले वो कहीं नज़र नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति में इनके पास इतनी संकट है कि अब फसल बचाने की जद्दोजहद है। पैसा ज़्यादा देने के बाद किसानों का कहना है कि कालाबाजारी से ही मिले, लेकिन एक बोरी खाद क्यों नहीं मिल रही है, ये समस्या हम उस पर बड़े चर्चा करें। पैमाने पे जो है दारू का काम है, कच्चा शराब बनाने का। लोग ब्लैक में जो है उन लोगों से लिंकअप हुए पड़े हैं। जितने भी लाइसेंस होल्डर यूरिया खाद के जो विक्रेता है वो बड़े बड़े जो है तो क्या आप लोग दारू पी कर जिएंगे? अनाज कैसे खाएंगे? और लोग भूखा मरता क्या ना करता। तो जहद है, पैसा ज़्यादा देने के बाद भी खाद नहीं मिल रहा है। अनाज के अब इनको खाने के लाले पड़े हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर और किसान हैं, इनसे हम पूछते हैं। जी बताएं, क्या समस्या हो रही है खाद को लेकर? खाद दारू वाला में जाता है और आधार कार्ड से महंगा खाद मिलता है कि आधार कार्ड दीजिए तो रसीद दीजिए। तो हम लोग बिलबंदी खेत लेते हैं तो रसीद हमारे पास है नहीं, तो हम खाद नहीं मिलता है कि रसीद नहीं रहेगा तो खाद देवे नहीं करेंगे। महंगा मिलता है, 450 500 के बोरा मैंने चोरी से ब्लैक करके देता है। अच्छा, तो पैसा ज़्यादा लगता है और खाद हम लोग के कम मिलता है तो छींटते हैं कम। जहाँ सेर भर कट्ठा छींटना है, जहाँ आधा सेर कट्ठा छींटते हैं। तो ये तो आप बता रहे थे कि दारू वाले के पास जाती है हाँ, खाद ब्लैक वो कैसे? वो दारू वाला चुरा के रखता है, कहता है कि खाद नहीं है और दारू वाला से दे देता है, बिक्री कर देता है। और आपको मिल पाती है? नहीं मिलता है। अच्छा, बहुत कम मिलना, पैसा ज़्यादा लगता है तो कुछ कम मिलता है खाद। क्या नाम है आपका? कारू राय। हमारे बीच से कारू जी। इनका कहना था कि देख लीजिए, जो खाद है दारू वाले के पास बहुतायत मात्रा में मिलती है, यूरिया खाद। अब हम लोग दुकान वाले के जगह हम जो दारू दुकानदार हैं वहाँ पर जाना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं, तभी जाकर यह खाद मिल पाती है। अन्यथा अब एक बोरी खाद के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, तब जाकर हम किसी तरह से अपने खेत को बचा पाते हैं। पटना मनेर से नवीन कुमार।